कैसे हो दोस्तों। मैं परमिंदरजीत सिंह ईगल ईगल मैट्रिक्स क्लब की आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का हमारा विषय है वो है ध्यान एक खोज। ध्यान एक खोज है जी, सबसे बड़ी समझने वाली बात है। दोस्तों, हर कोई इंसान मेडिटेशन के बारे में जानना चाहता है। मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है। ध्यान एक खोज है। हम अपनी खुशी दूसरों में ढूंढते हैं। हम दूसरों के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें सामने वाले इंसान की हर बात पता हो, उसकी अच्छी, बुरी, बड़ी, छोटी, हर तरह की जो बात है वो हमें पता हो। उसकी जिंदगी में क्या घटनाएं घट रही हैं इस बारे में पता हो। मगर कभी आपने सोचा है कि आपने कभी अपनी खोज की है? कभी आपने ध्यान किया है कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका मन कैसा है, आप आत्मा हो, आप अपनी जिंदगी में कैसे जी रहे हो। इसीलिए आपको खोज की जरूरत है। आपको खुद पर ध्यान लगाना होगा। जिस दिन आप खुद पर ध्यान लगाने लगोगे उस दिन आपके दुख कम हो जाएंगे। आपको अपने आप में आनंद आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आपको अपने आप में आनंद आना शुरू हो जाएगा, आप ध्यान की अवस्था को समझना शुरू कर दोगे। आप खुद पे जिस दिन ध्यान देना शुरू कर दोगे, आपको आपकी मुश्किलों के हल मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी लाइफ के जितने भी प्रश्न हैं उनके जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, सिर्फ ध्यान करना है। अपने अंदर की खोज करनी है। आपका जन्म क्यों हुआ है, आपका मुख्य मकसद क्या है, आप किस लिए इस संसार में आए हो, आपकी जिंदगी का आधार क्या है, यही आपको खोजना है। जिस दिन आप ये चीजें खोजने लग जाओगी उस दिन आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। जिंदगी अच्छी लगने लगेगी, इतनी अच्छी कि आपको लगेगा कि चारों ओर खुदा की शक्तियां बरस रही है, भगवान की शक्तियां बरस रही है। इस चीज को जैसे जैसे आप समझते जाओगे, जानते जाओगे, इस खोज की ओर बढ़ते जाओगे, आप एक दिन क्या पाओगे कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आ गए हैं। आप भगवान के नजदीक हो गए हो। जैसे जैसे आप ध्यान में गहन समाधि में पहुंचते जाओगे, आपको ब्रह्मांड के रहस्य पता चलने शुरू हो जाएंगे। आपको खुद के रहस्य पता चलने शुरू हो जाएंगे। आपका मन बहुत मजबूत हो जाएगा। आपके अंतर मन की शक्ति जागृत हो जाएगी। बस खोज करनी है। खोज क्या करनी है? मैं कौन हूँ, मेरी जिंदगी क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा मेन मकसद क्या है। इन चीजों की खोज करनी है, इन बातों की खोज करनी है। सिर्फ ध्यान ध्यान नहीं है, ध्यान एक खोज है। इस खोज को जानने के लिए हमें अपने मन की अवस्था को समझना होगा। जैसे जैसे हम अपनी मन की अवस्था को समझते जाएंगे, हम अपनी जिंदगी में ध्यान की उच्च कोटि के उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां पर पहुंचने के लिए हर इंसान को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मगर कोई कर नहीं पाता और कोई करना नहीं चाहता। खोजना है, खुद को खोजना है। क्यों खोजना है? अपने लिए खोजना है। किस वजह से खोजना है? कोई वजह नहीं। आपको अपनी सच्चाई जाननी है, आपके जीवन की सच्चाई जाननी है। आप कौन हो, क्यों हो, किस वजह से हो, क्यों आपको ऐसा बनाया गया है, आपका मन क्या है, आपकी आत्मा क्या है, आपका शरीर क्यों ऐसा है। इन चीजों को खोजना है। जैसे जैसे आप खुद को खोजते जाओगे, आपको बाहरी दुनिया की खोज व्यर्थ लगनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आप अंदर की ओर खोजोगे, आपको बाहर की चीजें व्यर्थ लगनी शुरू हो जाएगी।
आपको दृष्टिमान चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आपका इंटरेस्ट जैसे जैसे अंदर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप अंदर अपने आप को ढूंढते जाओगे, अपनी खोज करते जाओगे, आप आनंदित होते जाओगे। आपको अनहद नाद की खोज होगी, आपको दिव्य ज्योति की खोज होगी, ब्रह्म ज्ञान की खोज होगी, ब्रह्म ज्योति की खोज होगी। ये खोजी आपको उच्च कोटि के संत बना सकती है, उच्च कोटि के विद्वान बना सकती है। जो शिक्षा आपने किताबों से ली है, जो वो शिक्षा बहुत छोटी है, जैसे जैसे आप ध्यान की खोज करोगे, अपने अंदर की खोज करोगे, उस शिक्षा को आप उच्च कोटि के विद्वान भी छोटी लगने शुरू हो जाएंगे। सो आपको खोजना है खुद को, भगवान को खोजना है। आप जैसे जैसे धुन को पकड़ते जाओगे, अनहद को पकड़ते जाओगे, आपकी एनर्जी, आपकी शक्ति का प्रवाहन नीचे से ऊपर की ओर चलना शुरू हो जाएगा। आपकी ऊर्जा संकलित होनी शुरू हो जाएगी। आप स्थिर अवस्था में आ जाओगे। जैसे आप स्थिर अवस्था में आओगे, आप क्या पाओगे? बिल्कुल खाली खला पाओगे, ब्रह्मांड को पाओगे। जैसे आप ब्रह्मांड को पाओगे, आपको ब्रह्मांड के रहस्य समझाने शुरू हो जाएंगे। ब्रह्मांड कैसे बना, कब बना, क्यों बना, कैसे कैसे इसकी गतिविधि होती है, कैसे ग्रह काम करते हैं, कैसे तारे काम करते हैं, कैसे इसका विस्तार हो रहा है, ये सब चीजें आप पाओगे। बस खोजना है किसको? अपने अंदर को खोजना है। धीरे धीरे खोजो, खोजते जाओ, ढूंढते जाओ, एक आशा के साथ खोजते जाओ। आप एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। यही ध्यान की अवस्था है, यही खोज है। बस आप दूसरों को छोड़ दो, अपने आप को खोजो, अपनी अंतर्मन को खोजो, अपने अंतर्मन की शक्तियों को समझो, आत्मा की शक्तियों को समझो। आत्मा क्यों है, किस वजह से है, ये कहां से आई है, इनको खोजो। आपकी खोज कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये आपको कुछ देकर जाएगी। जो कुछ देकर जाएगी वो बहुत कुछ होगा। वो बहुत कुछ क्या होगा? वो ध्यान ही